ओके जी, लेट्स स्टार्ट। तो जेंटलमैन, जैसे कि आपको पता है कि हाँ, आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी दी जाती है। तो आपने उन इन चीजों को देखना है। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास इस सिंगल मोड फाइबर का अपर्चर या कोर बहुत छोटा है। लाइव तौर पे जब छोटा है तो इस लेजर इस्तेमाल होगा, लेजर एक्सपेंसिव है। और ये लॉन्ग, और इसमें अटेन्यूएशन कम है, इसमें इंटरफेरेंस कम है। इसलिए ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए मोर इफेक्टिव है। और मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपको ये भी दिखाया था कि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं सबमरीन केबल का डायग्राम, ये देखें। ये जी, तो ये आप देख सकते हैं कि आपको अब एहसास हो रहा होगा कि ये आपका पाकिस्तान है। और पाकिस्तान भी एक केबल से नहीं है, डिफरेंट कलर्स आर शोइंग डिफरेंट केबल्स। डिफरेंट कलर शोज डिफरेंट केबल। शायद अगर हम इसको, अच्छा, प्लस कंट्रोल प्लस टू स्क्रॉल, ओके। एनी हाउ, तो देखिए पाकिस्तान, ये उसके साथ देखें देखें, ये पाकिस्तान, ईरान, ओमान, यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया वगैरह वगैरह। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अफ्रीका की तरफ चले जाएं तो इथोपिया, सूडान, इजिप्ट, और बढ़ते जाएं आगे, इजिप्ट से आगे ये मुख्तलिफ ममालिक सबमरीन सिस्टम के जरिए इटली, यूरोप में चले गए, ऑस्ट्रिया, इटली। तो यू कैन सी ऑल दी वर्ल्ड, फ्रांस, स्पेन, स्पेन एंड सो ऑन। और अगर आप इससे भी आगे चले जाएं तो ये आपको कनाडा, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब द होल वर्ल्ड इज कनेक्टेड टू द ऑप्टिकल फाइबर केबल। एंड ऑल ऑफ दीज आर दी सिंगल मोड फाइबर। क्लियर हो गया बात? आगे बढ़ते हैं जी। लेजर पास नहीं होता, लेजर डिवाइस है जो कि लाइट प्रोड्यूस करता है, हाई फ्रीक्वेंसी, लो, छोटे वेवलेंथ और बड़ी फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है। वो लाइट इस पाइप से वो लाइट गुजरेगी। लेजर उसमें से नहीं गुजरेगा। लेजर बीम को तो ठीक मान लिया जाएगा, लेकिन लेजर क्या है? लेजर एक लाइट प्रोड्यूसिंग, एक इलेक्ट्रिकल से ऑप्टिकल में कन्वर्ट करने का एक डिवाइस है। अब क्लियर? गुड। अंदर से खाली, यही तो मैंने बार बार बताया कि ये अंदर से खाली है। ये अंदर, सॉरी, अंदर से खाली नहीं है, भरा हुआ है। यही मैंने अभी आपको जब वेवगाइड के साथ कंपैरिजन किया तो मैंने कहा कि वेवगाइड अंदर से खाली, ऑप्टिकल फाइबर अंदर से खाली नहीं है, सॉलिड है। नहीं, आपने कहा कि आपका ख्याल, मिसाल के तौर पे अगर मैं इसकी एग्जांपल ये लूं कि यहाँ पे बाहर शीशा है, बाहर सूरज है, तो क्या आपको अंदर रोशनी नहीं मिलती? क्या ये खाली है? नहीं। इसका मतलब ग्लास जो है वो लाइट को अपने अंदर से प्रोपोगेट करने देता है। ठीक है ना? इस तरह मिसाल के तौर पे दूसरी एग्जांपल, अगर आप गाड़ी में जा रहे होते हैं और आपने शीशों पे कोई ब्लैक कपड़ा वो नहीं लगाया हुआ, कागज कह लें, कोई स्क्रीन नहीं लगाई हुई, तो बाहर वाला बंदा आपको अंदर देख रहा होता है कि आप क्या कर रहे हैं, और आप बाहर देख रहे होते हैं। स्पेशली जो विंड स्क्रीन है उससे आपको नजर आ रहा होता है। कैसे नजर आता है? क्योंकि विंड स्क्रीन भी एक ग्लास है, इसमें ग्लास से आपकी लाइट पास होती है। क्लियर हो गया? ओके। तो यही वो हमें बता रहा है कि जनाब हमारा जो फाइबर है, हाँ, ये बात याद बताता चलूं कि अगर ये 5 से 9 या 50 से 62.5, लेकिन जो क्लैडिंग है, ये क्लैडिंग जो मैंने ये बताई, इसका साइज 125 माइक्रोमीटर है। कितना है डायमीटर? 125 माइक्रोन। अब आपका सवाल, सात का सवाल ये बन रहा है कि जनाब ये दो क्यों बनाए?
कोर अलग और क्लैडिंग अलग। वाई? क्यों अदनान? क्वेश्चन तो बनता है, जायज क्वेश्चन है कि जी दो क्यों। तो आए जी इस पे डिस्कशन करते हैं कि दो क्यों। अली आओ, इस स्लाइड के साथ आप मेरे एग्री कर जाएंगे कि जनाब आपका फाइबर ऑप्टिक केबल क्या है, लार्ज नेटवर्क्स को ज्वाइन करने के लिए एज ए बैकबोन। जैसे मैंने कहा पीटीसीएल का सारा बैकबोन, या वतीन का सारा बैकबोन, या नयाटेल का सारा बैकबोन किस पे है? ऑप्टिकल फाइबर पे। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि यही आप केबल लोगों के घर तक पहुंचा सकते हैं, तो फाइबर टू द होम। अगेन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इफेक्टिव। इसी तरह सबमरीन केबल्स के लिए वेरी इफेक्टिव। बात समझ आ गई? सबमरीन तो अभी अभी बताया है। सबमरीन का मतलब वो केबल जो जो समंदर में, ओशंस में डूबी हुई है। क्लियर? वापस आते हैं, वापस आए और मैं इस्तेमाल करता हूं, एक वर्ड की फाइल ओपन करना चाहता हूं। तो जनाब मैं कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट आपके सामने रखता हूं ताकि हम अपनी इस चीज को सीख सकें। मिसाल के तौर पे अगर ये एक मीडियम है और ये एक पॉलिश सरफेस है, तो क्या होगा? अगर ये मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं मेरा नॉर्मल है, तो अगर एक रे ऑफ लाइट इस पे आके इंसिडेंट होती है, तो that ray of light will be propagated back in the same medium। ऐसे ही होता है ना, where this angle theta I will be equal to this angle may be called theta R, and that phenomena is called reflection of light। क्लास 8 में प्रॉब्ली फिजिक्स में आप लोगों ने ये पढ़ा। फिर भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, क्वेश्चन करने पे तो पाबंदी हो ही नहीं सकती ना। अब इसके मुकाबले में लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैंने कहा ये पॉलिश्ड सर्विस है, अब मैं कहता हूं कि नहीं ये ट्रांसपेरेंट सर्विस है, जैसे वाटर, जैसे ग्लास। तो क्या होगा? अब अगर मैं ये कहूं मेरा नॉर्मल है और इसको मैं एन एन डैश कह देता हूं फॉर एग्जांपल, तो अगर एक रे ऑफ लाइट इस पे स्ट्राइक करे, क्योंकि अब ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो लाइट विल पास थ्रू इट। ऐसा ही है ना? ट्रांसपेरेंट मीडियम अभी बताया है। वाटर मिसाल के तौर पे अगर मैं अगेन इसमें वाटर ले लूं, इसमें वाटर ले लूं और इस वाटर में कोई भी छोटी सी चीज गिरा दूं, कोई भी छोटी सी चीज गिरा दूं, तो मुझे दिखाई देगा ओ इसके नीचे तो अब ये है। क्यों? क्योंकि रे ऑफ लाइट व्हेन स्ट्राइक्स द एयर वाटर बाउंड्री, it goes inside the water। That's the reason we can see, oh yes, that's some the problem is there। Ladies and gentlemen, आप एक्सपेक्ट ये करते हैं कि आपकी ये रे ऑफ लाइट यू, मैं इसको डैश से रिप्रेजेंट करना चाहूंगा, यू दूसरे मीडियम में चली जाएगी। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिर्फ, लेकिन रियलिटी में क्या होता है? या तो ये रे ऑफ लाइट, या तो ये रे ऑफ लाइट इस नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है, या ये रे ऑफ लाइट, या ये रे ऑफ लाइट बेंड कर जाती है नॉर्मल से अवे। यानी कि ये इस रास्ते पे जो डॉटेड लाइन है ये नहीं इस्तेमाल करती, या तो ये ग्रीन इस्तेमाल करती है या ये रेड इस्तेमाल करती है। इसलिए हम कहते हैं अगर ये ग्रीन इस्तेमाल कर रही है तो हम कहते हैं ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई है, और अगर ये
इस रेड पाथ को फॉलो करती है तो हम कहेंगे नॉर्मल से अवे चली गई है, ठीक है ना। ये नॉर्मल की तरफ चली गई है, ये नॉर्मल से अवे चली गई है, अगर ये नॉर्मल है एन डैश। क्लियर? यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो कर लें, शाबाश। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है तो कर लो। जी, नो क्वेश्चन सर, दानियार जी। कोलिजन, कोलिजन तो होता है कि जब दो मुख्तलिफ सिग्नल्स आपस में आए तो कोलिजन। ये तो एक रे ऑफ लाइट है, देयर नो कोलिजन। आगे चलते हैं जी। अब हम क्या कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, कि कब ये क्वेश्चन ये आता, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन, RFRACTION। ये रिफ्लेक्शन थी, ये रिफ्रैक्शन है। क्लियर? अब मैं एक एग्जांपल, थोड़ी सी पढ़ाई काफी कर ली, अब थोड़ी सी गपशप लगा। गपशप में हमने ये कहा कि मिसाल के तौर पे आप, चले हम आर्मी स्टेडियम की एग्जांपल ले लेते हैं या जू की एग्जांपल ले लेते हैं, कि आप अपने किसी छोटे बहन भाई या किसी भतीजे भांजे को लेके आर्मी स्टेडियम या जू पहुंच गए। लाजमी तौर पे आपने उसका हाथ पकड़ा होगा, लेकिन जो ही वो जू के अंदर या आर्मी स्टेडियम के अंदर चलेगा, बच्चा क्या करेगा? आपसे भाग जाएगा। वो उन एनिमल्स की तरफ, बर्ड्स की तरफ, फ्लावर्स की तरफ आपसे हाथ छुड़ा के भाग जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये कहूं कि ये जू एक उसके लिए लाइट मीडियम है, लेस डेंस मीडियम है, और आप उसके लिए लाजमी तौर पे डेंस हैं, आप उसको हिलने भी नहीं दे रहे थे, इतना मजबूती से आपने उसको पकड़ा हुआ था, तो आप उसके लिए डेंस मीडियम है। इसका मतलब जब भी कोई रे ऑफ लाइट जाती है टुवर्ड दी इनटू द लाइट मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, आपसे हाथ छुड़ा के भाग बढ़ता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसके मुकाबले में अब इसी एग्जांपल को हम दोबारा लेते हैं। मिसाल के तौर पे उसको इसी जू में कोई वैशी कुत्ता नजर आ गया, वाइल्ड डॉग। अब उसके लिए जू क्या बन गया? डेंस बन गया, खतरनाक बन गया। इसको चले डेंस कह लेता हूं, इसको लाइट कह लेता हूं, यानी इसके अपोजिट की बात कर रहा हूं। अब वो बच्चा क्या करेगा? वो आपकी तरफ भाग के आ जाएगा कि बचाओ। इसका मतलब कि लाइट मीडियम में इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, यानी कि ये दैट बिकम एन एग्जांपल ऑफ योर ग्रीन लाइट, ग्रीन रे, एंड दैट बिकम योर एग्जांपल ऑफ रेड रे। सोच लें, इज इट ट्रू, इज इट राइट? क्यों मरमान? ऐसे ही होता है ना। ठीक है ना, ये रेड का मैंने ये बताया, ये रेड के लिए मैंने देखें लिखा कि अगर मैंने कहा, जैसे मैंने कहा कि आप अपने किसी छोटे भाई को, बहन को, भतीजे को, भांजे को लेके जू चले गए, तो जू उसके लिए फैसिनेटिंग पॉइंट है। लाजमी तौर पे वो आपके साथ रहना पसंद नहीं करेगा, आपसे हाथ छुड़ा के और उन फूलों की तरफ, उन जानवरों की तरफ, उन परिंदों की तरफ भाग जाएगा। इसका मतलब है कि ही मूव्स अवे फ्रॉम यू, मीन अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसा ही है ना। इसका मतलब इसके साथ मैं लिख देता हूं, अवे फ्रॉम, फ्रॉम नॉर्मल, मीन अवे फ्रॉम यू। ये that is shown by the red line which is here. इसका मतलब whenever this medium will be dense and this medium number 2, this is medium number 1 and this is medium number 2, when the medium number 2 will be light, as this example, the ray of light will bend away from the normal. इसके मुकाबले में अगर ये मीडियम 2 जो है लाइट है, मीडियम 2 जो है वो लाइट है,
तो क्या होगा, दी it moves towards you, it means towards the normal. इसलिए मैंने इसका ग्रीन लाइट लिख दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। क्लियर है यहां तक? अब आ जाइए, हमारा काम आसान हो गया। अगर ये बात हमें समझ आ गई है तो थिंग्स बिकम इजियर फॉर अस नाउ। इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर आप ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करें तो यू विल फाइंड दैट दिस रे ऑफ लाइट, मैं अब जूम, मेरे लिए कौन सा इफेक्टिव है, मेरे लिए रेड लाइन, मेरे लिए ये रेड वाला, मेरे लिए इस केस में मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं। क्या बताया, आई वांट दैट दिस इज मीडियम नंबर 1 इज डेंस and medium number 2 is light. Clear? If this is the condition, what will happen? That if I increase this ray of incidence angle, this will move away from the, further away from the normal. इसका मतलब है कि it will move now. If I go with the red one again, the red ray of light will move something here, more away. Again, if I increase this, it will become parallel to the boundary. It will become parallel to the boundary. And that incidence angle for which this becomes parallel to the boundary, this incidence angle is called critical angle. It's called critical angle. Class 8, 9 याद आ रही होगी. Critical angle. And if you increase above the critical angle, this ray of light will turn back in the same medium back. And that is called total internal reflection. Total internal reflection. Remember? Total internal, and the same total internal reflection occurs in your prism, if you remember. Again in class 9, 10 somewhere, आपने prism के ऊपर experiment किया था. The same happens with the gold, sorry, diamond. डायमंड में भी एक दफा रे एंटर हो जाती है तो उसी मीडियम में वापस जाती रहती है, इसलिए वो आपको चमकदार के अंदर अपनी लाइट नहीं है, वो बाहर की लाइट जो उसके अंदर ट्रैप हो जाती है वो उसके अंदर ही बाउंस बैक करती रहती है, तो इट लुक्स टू यू ब्राइट। बात समझ आ गई? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बस यही फिनोमेना हम चाहते हैं कि अगर मैं इसको कह दूं कि मेरा मेरा जो कोर है, अब मेरे लिए आसान हो गया समझाना, कि अगर मैं कह दूं कि मेरा कोर, मीन ये कोर रेड, इसके अंदर मैं यहां लिख देता हूं, चले यहां बाहर इसके साथ लिखता हूं कोर। कोर जो है वो मेरा क्या है, मीडियम 1 डेंस। और मेरा क्लैडिंग जो है वो ग्रीन 1, दैट इज लाइट। लाइट से मतलब लेस डेंस, लाइट से मतलब रोशनी नहीं। व्हाट मीन बाय द लाइट? अगर दिस इज डेंस, अपोजिट टू द डेंस इज लाइट। मतलब इसको आप बाज़ औक़ात मैं जब लाइट कहता हूं तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, वो समझता है वो रोशनी, नहीं मैं रोशनी नहीं कह रहा, कम डेंस। तो अब क्या होगा, अब अगर मैं एक रे ऑफ लाइट इसमें इंसर्ट करता हूं at an angle which is greater than the critical angle, so it will hit the boundary, and if I consider this as a normal, what will happen to this ray of light? It will bounce back into the same medium. It will never go into the cladding. And why I'm interested that the light should not go into the cladding and then into the environment? Because this light is carrying information, and loss of light will mean for me two things: loss of information, and loss of signal strength, which means attenuation.
अगर ये रे ऑफ लाइट मुझसे लॉस हो जाती है तो मेरी इंफो भी लॉस हो गई और मेरा सिग्नल का स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा, इनएटेन्यूएट हो जाएगा। Which definitely I don't want. Which definitely I don't want. इसलिए हमने ये दो मटेरियल्स, एक ही ग्लास एक ही सिलिका, लेकिन एक को हमने डेंस रख दिया, एक की डेंसिटी इंक्रीज कर दी, दूसरी की डेंसिटी कम कर दी। अब रे ऑफ लाइट यहां पे स्ट्राइक कर रहा है, लाइन तौर पे अगर ये रे ऑफ, अगर ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो इट विल बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम, it will bounce back into the same medium and finally it will reach to the destination. So that is known as the propagation of light through an optical fiber. समझ आया या नहीं आया? This way your light, light is, मेरे लिए लाइट लाइट नहीं है, मेरे लिए लाइट क्या है? मेरे लिए लाइट इंफॉर्मेशन है। तो इस तरह मैं कह सकता हूं कि लाइट यानी कि इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन एंड रीचेस टू अनदर एंड। क्लियर? क्लियर? ये क्या आपका क्वेश्चन, अगर मैं सही समझा, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये जरूरी है कि हम उसको क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे इंसर्ट करें? श्योर, ओके, ठीक कहा आपने कि जनाब जब हम रे ऑफ लाइट को, पहले क्वेश्चन रिपीट कर दूं और फिर आंसर रिपीट करता हूं। क्वेश्चन मुझ पे ये किया गया कि जी, कहां पे किया गया, ये क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो रे ऑफ लाइट इंसर्ट कर रहे हो वो क्रिटिकल एंगल पे नहीं है, तो फिर तो लाजमी तौर पे टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन नहीं होगा, फिर तो रिफ्रैक्शन होगा। फिर तो इसका मतलब रे ऑफ लाइट जो है वो क्लैडिंग में चली जाएगी और क्लैडिंग से लाजमी तौर पे लॉस हो जाएगी। ये क्लैडिंग भी चले जाए तब भी लॉस है, इन्वायरमेंट में चलेगी तब भी लॉस है। इसलिए जब हम इन लाइट को इंसर्ट करते हैं विद इन द फाइबर, तो दैट इज ए टेक्निकल टास्क कि जी ये नहीं कि बस लाइट जैसी आ रही है जाने दो। तो फाइबर तो है ही बड़ा ही, मैंने अभी बताया 5 माइक्रोन के अंदर आप लाइट को इंसर्ट कर रहे हैं। तो यू ऑलवेज in the laser beam, you put in the laser beam into inside the fiber at an angle, definitely at some angle, and that angle is always greater than the critical angle. Sure, clear हो गया मेरी बात जी? ऑप्टिकल ट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि खास उसके ऊपर बीम को हिट करते हैं। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी गुड क्वेश्चन जी। एक दफा पहले ही मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया, एक अच्छा क्वेश्चन मुझसे ये पूछा गया कि जनाब ये इतनी मुश्किलें करते हो, आसान क्यों नहीं करते हो? और क्वेश्चन इन्होंने सब बताया ये मुझे कि जनाब अगर मैं पहले ये रेड ले लूं यानी कि कोर ले लूं, और फिर तो शायद क्लैडिंग की जरूरत ही नहीं है, लेकिन चले क्लैडिंग होती है। ये कहते हैं कि जनाब इसको हम अंदर से पॉलिश कर दें, अंदर से पॉलिश कर दें। ये क्वेश्चन यही ना? क्वेश्चन मजेदार है। जवाब ये है कि पॉलिश करोगे तो अंदर से हॉलो होना चाहिए। तो मैंने तो नहीं कहा कि ये हॉलो है, पहली बात। दूसरी बात, 5 माइक्रोन का ये डायमीटर है, 5 माइक्रोन के अंदर उसको पॉलिश करना, पहले तो हॉलो नहीं है। पॉलिश करने के लिए जरूरी है कि वो अंदर से, जैसे मिसाल के तौर पे एक ग्लास है, तो पॉलिश ये अंदर से उस वक्त होगा कि जब ये अंदर से खाली है। अगर ये भरा हुआ है, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ये कहूं, फॉर एग्जाम्पल
कि आप इसको अंदर से पॉलिश कर दें तो ये सॉलिड है, इसको अंदर से पॉलिश नहीं किया जा सकता, पहली बात। और नंबर दो, ये इतना बारीक है कि बाल से भी बारीक है, तो फिर हम कैसे इसको अंदर से एक एंड से जो कि दूसरा एंड 1000 किलोमीटर दूर है, नॉट पॉसिबल। ठीक हो गया, शाबाश। अब इसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, ओके, तो लाजमी तौर पे हर हर चीज का कोई ना कोई कनेक्टर होता है। मिसाल के तौर पे अगर ये यूएसबी केबल है तो इसके भी कनेक्टर्स हैं। अगर आपके पास यूटीपी केबल है, स्ट्रेट केबल है, क्रॉस केबल है, तो उस केबल के भी कनेक्टर्स होते हैं। ये देख रहे हैं कनेक्टर नजर आ रहे हैं। तो हर एक वायर के कनेक्टर्स होंगे। इसका मतलब है जब मैं कह रहा हूं हर एक के होंगे, तो इसका मतलब है कि ऑप्टिकल के भी होंगे। और मिसाल के तौर पे अगर मैं वन ऑफ द एग्जांपल आपको देना चाहूं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये इसका कनेक्टर है जो कि एसटी कनेक्टर कहलाता है। क्या मैं यहाँ दिखा सक रहा हूँ? ओ, 4 क्वेश्चन हैं। अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ कमेंट्स। ओके, तो अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहूं, ये जी, तो ये इस पे अगर मैं टिप रिमूव कर दूं, तो क्या आपको यही चीज नजर नहीं आई? अभी शेयर नहीं है स्क्रीन, स्क्रीन साथ मुझे शेयर करनी चाहिए। ये ला, तो दैट इज वन टाइप ऑफ कनेक्टर, जिसको कहते हैं स्ट्रेट टिप एसटी कनेक्टर। क्लियर? नहीं क्लियर? तो इसका मतलब है कि हर फाइबर के एंड पे हमें एक कनेक्टर चाहिए। इसी तरह अगर हम कुछ और भी देखना चाहते हैं, डेफिनेटली देखना चाहते हैं, तो 1 मिनट का, चंद सेकंड का ब्रेक लेते हैं। कहीं जाना नहीं है, सिर्फ दूसरी केबल दिखाता हूं। माशाल्लाह। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक कनेक्टर आपने देखा और मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर। अब हम दोबारा स्क्रीन को शेयर को खत्म करते हैं और आपको, अच्छा, जैसे मैंने कहा कि हर एक वायर का कनेक्टर होना जरूरी है, तो देखिए इसका कनेक्टर नहीं है। RJ45 कनेक्टर ये आपको नजर आ रहे हैं? आ रहे हैं ना जी नजर? हर वायर का अपना है, लेकिन ये ऑप्टिकल नहीं है। ये कौन सी केबल है? यूटीपी, कॉपर, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। लेकिन इस वक्त हमारा टॉपिक फाइबर है, तो हम फाइबर के कनेक्टर्स में इंटरेस्टेड हैं। तो ये दूसरा कनेक्टर देखें, ये दूसरा कनेक्टर चेक करें।
ये भी ऑप्टिकल फाइबर केबल है। तो अगर हम इसको और इसके मुकाबले में ये दूसरा फाइबर भी चेक करते हैं, इसका कनेक्टर भी आ रहा है नजर। इसी तरह अगर हम ये फाइबर चेक करते हैं, नजर आ रहा है ना। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यही चीज हम अपनी शेयर करके अब स्क्रीन पे आ रहे हैं। तो अगर मैंने ये केबल, ये कनेक्टर आपको दिखाया, तो दिस इज एलसी, लूसेंट एलसी कनेक्टर, लूसेंट कनेक्टर। और सिंप्लेक्स में कहते हैं कि इसमें दो होने चाहिए। एक नॉर्मली अच्छा, जो स्पेशली वाइड एरियाज में हम एक एक फाइबर से भिजवाते हैं और दूसरे से रिसीव करते हैं, इसलिए दो फाइबर यूज करते हैं। अगर दो हो तो दैट विल बी कॉल्ड एज दी डुप्लेक्स एलसी कनेक्टर, और अगर एक हो तो दैट विल बी कॉल्ड सिंप्लेक्स एलसी कनेक्टर। मेक सेंस? तो क्या हो गया, एस टी एलसी। अब इस एलसी के मुकाबले में जो ये बारीक मैंने अभी आपको दिखाया था, ये बारीक आपको दिखाया कनेक्टर, ये बारीक कनेक्टर आपको दिखाया, दैट इज योर एससी कनेक्टर, सब्सक्राइबर कनेक्टर। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टर्स, एलसी, एसटी, एलसी। क्लियर हो गया? अब अगर आप थोड़ी सी तवज्जो और भी दे दें, कहीं काफी देर से दे रहे हैं, तो आपको इसके दो रंग नजर आ रहे हैं। कौन कौन से कलर्स आपको नजर आ रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स? एक ये और एक ये, यानी कि एक ऑरेंज और एक येलो, एक ऑरेंज और एक येलो। ये चीज यहां पे दिखाई गई है नासिर। ये ऑरेंज एंड येलो, whenever it is an orange, इसका मतलब है कि this is a multi-mode fiber. Whenever there is orange, it means a multi-mode fiber. And when it is in yellow, it means it is a single mode fiber. इसका मतलब है कि this yellow one is the single mode fiber and this orange one is the multi-mode fiber. जी, अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी कि वो फाइबर जिसमें डायमीटर आपके कोर का बहुत बारीक हो, यानी 5 से 9 माइक्रोन का हो, और उसमें सिर्फ एक वेवलेंथ या एक रे ऑफ लाइट पास करे, तो हम इसको कहते हैं कि ये सिंगल मोड फाइबर है। और अगर ये एज कंपेयर टू 5 माइक्रोन 50 माइक्रोन का हो, तो इसका मतलब है कि मल्टीपल वेवलेंथ कह लें या मल्टीपल रेज कह लें, दे कैन ट्रेवल थ्रू दी फाइबर। तो दिस फाइबर इज कॉल्ड, और उस फाइबर क्योंकि मल्टीपल रेज हैं, दे विल हैव द इंटरफेरेंस विद वन अनदर, दैट द रीजन इंटरफेरेंस ज्यादा होगी तो डेफिनेटली कैनॉट गो फॉर अबाउट। इसलिए मल्टी मोड फाइबर इज मोस्टली यूज फॉर दी पैच कार्ड्स, which means small distance, which means local area networks at the most. दैट इज द आंसर। सिंगल मोड जब फाइबर होगा तो इसमें लाइट को इंसर्ट करने के लिए, जैसे अगर आपने ये येलो देखा तो ये काफी इसका इसका जो कनेक्टर है वो काफी बारीक है। तो देखिए काफी बारीक है, तो इसमें लेजर से इसमें इंसर्ट किया जाएगा। और अगर आप फाइबर पे ये तो आपको बाहर फाइबर देखें तो काफी बारीक है। तो दिस इज योर एग्जांपल ऑफ मल्टी सिंगल मोड फाइबर, और जबकि ये आपके एग्जांपल है मल्टी मोड फाइबर। देन वी कम टू दी सम ऑफ द कंपैरिजन इन टैबुलर फॉर्म। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप देखें यूटीपी को, इनिशियली इट स्टार्टेड विद 10 मेगाबिट पर सेकेंड, बट नाउ वेरी नाइस, दैट द रीजन। और याद रखो, जो कॉम
या स्टूडेंट अपने आप को लाइव रखना चाहता है, कामयाब देखना चाहता है, तो उसको चाहिए कि वो हर दिन कोई नई चीज सीखे, यानी इंप्रूवमेंट शो करे। अगर वो स्टैग्नेंट हो गया गया, जैसे कोई एक्सेल की एग्जांपल स्टैग्नेंट हुई, पारक हो गई, तो आप देख रहे हैं कि 10 मेगाबिट पर सेकंड से 10 घी का मतलब है 1000 टाइम मोर, 1000 मोर टाइम्स। तो इसकी स्पीड आपको, कैपेसिटी आपको इस रेंज में मिलती है, जबकि ऑप्टिकल फाइबर कैन गिव यू अप टू 100 घी, और वो भी एक वेवलेंथ पे। और एक फाइबर से अगर आप चाहें तो मोर देन 100 वेवलेंथ्स ट्रेवल करवा सकते हैं। तो इसका मतलब कि 100 टाइम्स 100, ह्यूज। 100 टाइम्स 100 is 10,000 geek, which is 1 tera, huge, सिंगल फाइबर। फिर लाजमी तौर पे मैंने बताया कि कॉपर का या यूटीपी केबल का, इस यूटीपी केबल का ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर हो सकता है, जबकि ये 100 किलोमीटर तक जा सकता है फाइबर। नेक्स्ट, लाजमी तौर पे क्योंकि आपके यूटीपी कॉपर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहा होता है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बैरूनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या रेडियो फ्रीक्वेंसी अफेक्ट करेगी, इसलिए ये इम्यून नहीं है। इसमें से बाहर का सिग्नल इफेक्ट करेगा, लेकिन फाइबर में क्या जा रहा है, लाइट। फाइबर किस चीज से बना हुआ है, इंसुलेटर, तो उस पे वो कंप्लीटली इम्यून है इन दोनों इंटरफेरेंसेस से, एक्सटर्नल इंटरफेरेंसेस से। फिर अगर कोई इलेक्ट्रिकल हैजर्ड हो, तो लाजमी तौर पे इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रिक, लाजमी तौर पे इलेक्ट्रिकल, यहाँ भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है और बाहर से भी कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल के साथ हैजर्ड करे, इंटरफेयर करे, इट विल हैव द इफेक्ट, इसी में नॉट इम्यून। अगेन हमारा लाइट जो है वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, वो तो इलेक्ट्रिकल नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप कॉस्ट वाइज देखना चाहें तो स्टिल कॉपर इज चीप एज कंपेयर टू दी फाइबर। अगेन अगर आपकी ये तार कट जाती है तो यू नीड लेस स्किल्स टू मेक द केबल अगेन, लेकिन इफ यू नीड of the fiber optic, then you need special splicing machine, and because again 5 माइक्रोन है, 5 माइक्रोन के साथ अगले के 5 माइक्रोन को अगर आप अलाइन नहीं कर सकते, तो इसका मतलब अगर आपने 1 माइक्रोन का भी आगे पीछे कर दिया तो 20% ऑफ द लाइट इज लॉस्ट। इसका मतलब यू नीड वेरी हाई स्किल्स। क्लियर? मोर ओवर प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे इसमें कोई कॉपर है आपको नुकसान नहीं दे सकता, लेकिन फाइबर जो है वो बारीक है, जैसे कि आपके नीडल्स होती हैं, नीडल से भी बारीक है, तो यू हैव टू बी केयरफुल कि कहीं आपके जिस्म में इंसर्ट ना हो जाए। तो इसलिए वो कहते हैं कि सेफ्टी प्रिकॉशंस हाई हैं इन केस ऑफ दी फाइबर। जब आप उसको स्प्लाइस कर रहे हैं, कुछ पे काम कर रहे हैं, यू हैव टू बी केयरफुल। क्लियर? लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके बाद हमारा आखिरी टॉपिक का है, दैट इज अबाउट दी वायरलेस। ठीक है, तो लेस देन अ मिनट है, आज चले इतना काफी। कल हम वायरलेस पे कंप्लीटली इस पे फोकस करेंगे। कोई क्वेश्चन ऑनलाइन स्टूडेंट? अगर क्वेश्चन है तो मैं दूसरा लिंक